नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक समाचार में। तो आज हम हैं दिल्ली में, जहाँ पर यूपीएससी के बहुत सारे एस्पिरेंट आते हैं। दोनों जेंडर हो, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो। वो अक्सर परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें सही जो है, हॉस्टल या पीजी नहीं मिल पाता है और उसी के कारण वो अपनी पढ़ाई या स्टडी सही तरीके से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो एक अच्छा पीजी जहाँ पर हाइजीन अच्छी हो और दूसरा है खाना। उन्हें खाना नहीं मिल पाता, इसी कारण वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और जिस काम के लिए आए हैं, मतलब स्टडी के लिए, वो उनकी स्टडी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो इसी कारण हमने बहुत रिसर्च के बाद करोल एरिया में एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण और फेमस यहाँ के पीजी ओनर हैं, उनका रिसर्च करके हमने यहाँ पर ढूँढा है आपके लिए। तो सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। तो सर सबसे पहले आपका नाम बताइए और आपकी जो पीजी या गर्ल्स हॉस्टल है, वो किस नाम से है और किस एरिया में है दिल्ली में? मेरा नाम विशाल जैन है। जी, वर्धमान पीजी के नाम से हम लोग यहाँ ऑपरेट करते हैं जी। और हमारा करोल बाग में और ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारी पीजीज़ है। गर्ल्स की, बॉयज़ की सब हैं यहाँ इसके अंदर में। अच्छा। तो सर इसमें क्या-क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को? मतलब क्योंकि बच्चे यहाँ सर अक्सर सभी स्टेट से आते हैं लगभग। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो मतलब एफर्ट नहीं कर पाते हैं, एफोर्डेबल नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके प्राइसेज़ बताइए। सारे कितने सीटर? बेसिकली सारी प्राइस पॉइंट पे हम लोग काम करते हैं हुँ, और मेन हमारा फ़ोकस जो रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें और जितने नॉमिनल काम प्राइस पे मतलब हो सके हाँ, हो जाए। इसमें हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं 11,000 रुपए में डबल शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है हमारे पास में, अच्छा। जिसमें 3 टाइम का खाना रहता है, हुँ, 2 टाइम की चाय दे देते हैं, जी, साफ-सफाई रहती है, वाई-फाई रहता है, आरओ वाटर रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और इसके अलावा जो हमारा मेन फ़ोकस रहता है, वो रहता है उस पूरी प्रॉपर्टी का माहौल हम लोग एकदम पढ़ाई के जैसा माहौल रहता है, उसके अंदर में कोई भी तरह की आप न्यूसेंस एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। राइट। खाने-पीने पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हुँ, भई खाना-पीना अच्छा मिले, जी, साफ-सुथरा मिले सारा और हमारा सारा खाना-पीना प्योर वेज रहता है। कोई भी अच्छा तरह प्योर का वेज। नॉन-वेज वगैरह कुछ नहीं रहता है उसके अंदर हमारे पास। और सर जैसे लड़कियों की जो मतलब कि सुरक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसके लिए अगर कि कोई बाहर से लड़की आती है, क्योंकि वो अक्सर क्या जो नई-नई लड़की आती है ग्रेजुएट होके तो उतना मतलब वो सिक्योर नहीं फ़ील कर पाती है। तो करोल बाग में जैसा कि आपका पीजी या हॉस्टल है, तो यहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी है? अगर किसी लड़की अगर कोई अकेली रह रही है यहाँ पर, अगर बाय चांस उसे ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दिल्ली एरिया है, होता रहता है ऐसे, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप कुछ कुछ प्रोवाइड कराते हो? ज़रूर। अ, हेल्थ इश्यू हो या फिर पहली बात तो है कि हमारी हम जितने भी गर्ल्स की पीजी है वो सब कोचिंग से 200-300 मीटर के अंदर ही रखते हैं। सारी वो उसी विसिनिटी के अंदर में हम बिल्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जी। पहली। और दूसरी इसके अलावा सारी बिल्डिंग्स जो भी रहती है, वो सारी सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा, हुँ, गार्ड, वार्डन ये सारी फैसिलिटीज़ तो रहती ही रहती है। इसके अलावा गेट ओपनिंग, लॉक इन टाइम सारा कुछ रहते हैं। हुँ, इसके अलावा बच्चों की तबीयत खराब होती है, कुछ हुँ, भी होता है, 24 आवर हमारी टीम रहती है अवेलेबल कि जी। कोई तबीयत खराब है, कुछ है तो डॉक्टर को दिखाना है, हॉस्पिटल ले जाना है, कुछ भी करना है, हम उनके यहाँ के लोकल जैसे गार्डियन की तरह ट्रीट कर होते हैं। पेरेंट्स को भी पेरेंट्स उनको के एब्सेंस में हम लोकल गार्डियन, लोकल पेरेंट्स होते हैं उनके, दैट्स कि गुड सर। उनकी पूरी तबीयत-वबीयत सारा कुछ पहले हम फर्स्ट सारा काम करके, जी। फिर पेरेंट्स को बताते हैं कि भई ये पोज़ीशन है, आप अब आपको आना है, आपको क्या करना है, जी। आप देखो, ऐसा कर सकते हैं। ये होती है तो हमारी देखिए सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा अगर बीमार पड़ता है, किसी प्रकार का हेल्थ इश्यू होता है उसे, तो ये लगभग मतलब पेरेंट्स की तरह उनका केयर करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, प्रॉपर तरीके से उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो आप अगर दिल्ली आ रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी करने, किसी और एग्ज़ाम की कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम की तैयारी करने, तो आप जो वर्धमान नाम से पीजी और गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पर आइए और स्टे करिए। क्योंकि हमने खुद हमारी टीम ने खुद रिसर्च करा है, यहाँ पर खाना भी हमने खुद ने टेस्ट करा है। तो उस सर ने जैसे कि बोला था कि जो सौरभ सर है उन्होंने बोला था कि आप खाना खाओगे या जो बच्चा खाना खाएगा, वो उसे सर गारंटी है हमारी कि आप फेंकेगा नहीं। मतलब पूरा फिनिश करेगा। एकदम। तो वास्तव में उसपे ये खरे उतरे हैं कि जो जिस प्रकार से इन्होंने कमिटमेंट करा था, वो वास्तव में ये वैसा है। इसके अलावा मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे बच्चियाँ
लड़कियाँ जाती हैं, कोचिंग जा रही हैं या कहीं भी बाहर और कोई क्लासेस हुँ, लेने के लिए जा रही हैं, कुछ भी जा रही हैं। जी। और सड़क पे भी किसी भी तरह का क्योंकि दिल्ली हाँ, एरिया आप हाँ, हाँ। जानते हैं, जी, सब जानते हैं कि सड़क पे भी कोई भी तरह की अगर दिक्कत आती है उनको, तो भी हम उसको पूरा प्रॉपर्ली टेक केयर करते हैं। अगर बच्चा आके हमें बताता है, तो फिर हम उसके बारे में क्या एक्शन लेना है, वो इमीडिएट एक्शन जी। उसके बारे में लेते हैं सब कुछ हुँ। और बहुत अच्छे से सारा कुछ चलिए, को उसको बहुत हैंडल ही किया जाता है। सराहनीय कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सर शायद ये एमपी से सर ने बताया था, सौरभ सर से मेरी बात हुई थी कि वो भी मतलब एमपी सौरभ से हैं। सौरभ सौरभ मेरे पार्टनर हैं, अच्छा। वो एमपी से हैं, हुँ। मैं विशाल जैन मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, सर राजस्थान से भी काफ़ी स्टूडेंट आते हैं। और सर मतलब मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे पेरेंट्स आते हैं अक्सर, क्योंकि बहुत सारे अभी फिलहाल यूपीएससी के शायद इंटरव्यू चल रहे हैं, हुँ, तो कोई पेरेंट्स आते हैं जैसे यूपीएससी के लिए, हुँ। किसी को चाहिए कि 8-15 रोज़ के लिए अगर वो आ रहा है, वही यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए और पेरेंट्स भी आ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या सुविधा प्रोवाइड कराते हो पेरेंट्स के लिए अगर वो स्टे करना चाहें? अ, अभी अभी हाल-फिलहाल में हमारे पास में ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे एसोसिएट्स काफ़ी हैं जिनके हुँ, होटल्स वगैरह में हम आपके बहुत ही नॉमिनल रेट्स नॉमिनल पे रेट। स्टे करवा देते हैं। लेकिन हाँ, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि हमें इस बारे में भी थोड़ा कुछ सोचना चाहिए कि एक एक कोई प्रॉपर्टी डेडिकेट कर दें हम पेरेंट्स के लिए कि भई हाँ, मतलब राउंड द 3 से ईयर 4 दिन के आते लिए रहते जैसे हैं, वो 2-4 दिन आए हाँ, रहें, अपना रहें, राइट। बच्चे के साथ में रहना चाहे, जैसा हुँ, वो सारी चीज़ें जी। हम इसके बारे में क्योंकि सर सोचेंगे एक बार मैं ज़रूर। इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, वो मतलब उनका मन मानता नहीं है। अगर वो 3-4 रोज़ रुक रहे थे ना, उनको रुके एक बिलीव हो जाता है कि नहीं हमारा बच्चा सही जगह पर है। एकदम वो सारा वो हम डेफ़िनेटली कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसी दिक्कत नहीं आए उनके रहने-वहने के लिए और हम कुछ अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ। और इसके अलावा अभी करंटली अगर कोई भी पेरेंट्स आते हैं तो हमारे एसोसिएट होटल्स बहुत सारे हैं जिसमें फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और प्राइसेज़ भी बहुत वो तो है इकोनॉमिकल है, कोई व्यवस्था में दिक्कत है नहीं, उसमें कर सकते हैं, कोई जी सर। दिक्कत नहीं है। और सर करोल बाग के अलावा अगर दूसरा बच्चा अगर दूसरी जगह रह रहा है, जैसे कि राजेंद्र नगर हो गया या फिर दूसरे भी एरिया है, तो वहाँ पर कोई आपका जैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह हमारे राजेंद्र नगर में ओल्ड राजेंद्र नगर में ओके। हमारी प्रॉपर्टी है और करोल बाग में, बस और इसके सर अलावा अभी हमारे पास आपका अगर नोएडा तरफ शिफ्ट होने का है क्या? क्योंकि हुँ, अभी दृष्टि वहाँ पर जा चुकी है। नहीं हमारा कोई अभी प्लान नहीं है। प्लान नहीं है नोएडा जाने का, अच्छा। नियर फ्यूचर में। अब बाकी कोर्स ऑफ एक्शन क्या बताता है, कैसी अब अगर सब क्योंकि उधर सर घूमेंगे तो हम भी ज़रूर जी, घूमेंगे फिर उसके क्योंकि बाद। मुखर्जी नगर से कोचिंगें शिफ्ट हो रही है नोएडा की ओर, तो मैं इसलिए आपसे ये फ्यूचर अभी क्वेश्चन पूछ अभी रहा हूँ। करोल बाग में बहुत कोचिंग है, अच्छा। अभी इतनी जल्दी नहीं है हुँ, नोएडा जाने की। जी। अब दृष्टि गए हैं वहाँ पे वो सेटअप करेंगे तो हुँ, वो पायनियर है इंडस्ट्री में वो कुछ ना कुछ करेंगे बड़ा, तो अच्छा। हम भी सब साथ में जाएँगे उनके साथ अच्छा, में, अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं। तो जैसा कि सर ने बोला कि अगर आप सर का हो रहा है कि अगर नोएडा में अगर ये कुछ नई पीजी ओपन करेंगे तो वो आपको हमारे चैनल के द्वारा बता दिया जाएगा। तो आप जब भी इंदौर वो दिल्ली आओ तो आप वर्धमान जो पीजी है गर्ल्स हॉस्टल है दोनों जेंडर के लिए मेल फीमेल के लिए तो आप संपर्क करें वर्धमान पीजी से। धन्यवाद।